वेलकम बैक गाइस। ओमनी रन के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हाउस ऑफ ड्रैगन एपिसोड 8 आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज डू चेक इट आउट, क्योंकि इस वीडियो में स्पॉयलर्स हैं। पता नहीं हाउस ऑफ ड्रैगन के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्होंने इस बार फिर से 7 इयर्स का टाइम जंप लिया है। हो सकता है कि शायद ये लोग प्लॉट जल्दी से खत्म करके मेन थीम पर आना चाहते हो, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हम बस उन फेस से कनेक्ट हो ही रहे होते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में ये न्यू फेस को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। वेट वेट, it's intro time। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम बस एक कैरेक्टर के साथ कनेक्ट हो ही रहे होते हैं कि ये लोग न्यू फेस सामने लाकर रख देते हैं। ये थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लिंक को तोड़ देता है, लेकिन शायद इस बार उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एमॉन का जो न्यू कैरेक्टर है यानी न्यू फेस वो बहुत ही ज्यादा ऑन पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा बैडएस है, और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फिलहाल स्टार्टिंग वेलारियन से होती है, जहां हमें पता लगा कि सी स्नेक घायल हो चुका है, शायद वो मर चुका है। अब तक कोई न्यूज नहीं मिली, लेकिन ये लोग ड्रिफ्टमार्क के न्यू सक्सेसर के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं, तो शायद वो मर चुका है। वही दूसरी तरफ प्रिंस डेमन उसके ड्रैगन के एग्स कलेक्ट करता नजर आया, जो कि शायद वो अपने आने वाले बच्चे को देगा। जी हाँ, प्रिंसेस रेनेरिया एक बार फिर से प्रेग्नेंट है, और यहाँ हमें न्यू फेस के साथ जेक दिखा, जो कि प्रिंसेस का बड़ा बेटा है, जो कि एक पढ़ाकू बच्चा बन चुका है। अब यहाँ सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वेमंड वेलारियन, जो कि भाई है क्लोरिस वेलारियन का, वो चाहता है कि ड्रिफ्टमार्क सिर्फ वेलारियंस के पास ही रहे। अगर देखा जाए तो रूल्स के हिसाब से क्लोरिस के बाद सर लेनॉर ही असली सक्सेसर हैं, लेकिन लास्ट एपिसोड यानी 7 इयर्स पहले वो मर चुके हैं, तो अब रूल्स के हिसाब से लेनॉर के बड़े बेटे का हक बनता है ड्रिफ्टमार्क पर। लेकिन वेमंड नहीं चाहता कि जेक को यह अधिकार दिया जाए, क्योंकि वो वेलारियन का खून नहीं है, जो कि सच है। एक्चुअल में जेक सर हार्विन का बेटा है, तो इसीलिए वेमंड ने किंग्स लैंडिंग से ये मांग की है कि उसे ये अधिकार दिया जाए। तो इसी फैसले के लिए प्रिंसेस रेनीज, वेमंड, रेनेरिया, डीमन और उसकी दोनों बेटियां और बेटे किंग्स लैंडिंग आते हैं। आते ही रेनेरिया किंग विसारिस से मिलने जाती है। आफ्टर ऑल 7 इयर्स के बाद मिल रही है, लेकिन इस बार सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बुरी है, क्योंकि किंग की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है, इतनी ज्यादा बुरी कि कभी भी मर सकते हैं। उसी बीमारी ने किंग को पूरी तरह से खा लिया है, जो कि आगे एक फैमिली गेट टुगेदर के दौरान हम देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ये नहीं दिखा सकता, क्योंकि गाइडलाइंस का भी ध्यान रखना चाहिए। आगे प्रिंसेस रेनेरिया और प्रिंसेस रेनिस के बीच एक कॉन्वर्सेशन होती है, जहां ये दोनों एक एग्रीमेंट करते हैं कि प्रिंसेस रेनेरिया के दोनों बेटों की शादी प्रिंसेस रेनिस की दोनों पोतियों से हो, यानी जेक की शादी बेला और ल्यूक की शादी रेना से हो, जो कि शायद एक फेयर डिसीजन है। लेटर ऑन एगॉन का फर्स्ट न्यू फेस दिखा, जो कि उसके नेचर के लिए बहुत ही सही है, और एक बार फिर से वो पकड़ा जा चुका है। अब क्या करते हुए पकड़ा गया, इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हो। अब बारी आती है एमॉन की। एमॉन का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा बैडएस है, उसके चेहरे से ही समझ आता है कि ये कितना ज्यादा स्ट्रांग और ब्रूटल हो सकता है। अब वो फैसले की घड़ी आ चुकी है, कौन बनेगा ड्रिफ्टमार्क का सक्सेसर। अब जब किंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, तो उसकी जगह किंग का राइट हैंड यानी ओटो आयरन थ्रोन पर बैठकर फैसला सुनाएगा। अब ओटो तो पहले से ही हरामी है, रेनेरिया के हक में फैसला लेगा नहीं, तो ऑब्वियस है कि वो वेमंड के ही हक में फैसला लेगा। लेकिन जब तक ऐसा कुछ होता, एंट्री होती है किंग विसेरिस की। ट्रस्ट मी, अब तक जब भी मैंने किंग को देखा है, मुझे वो सीन या सिचुएशन पसंद नहीं आई, लेकिन इस बार किंग विसेरिस की एंट्री बहुत ही ज्यादा औसम थी। ऐसा लग रहा था कि कोई घायल शेर आ रहा है, और उसकी प्रेजेंस से सब डर रहे थे। किंग चाहे कितना ही कमजोर क्यों ना हो, किंग हमेशा किंग ही रहता है। ये बात यहाँ साबित हो चुकी है। प्रिंसेस रेनीज ने किंग को रेनेरिया का ऑफर समझाया, यानी वही शादी वाला ऑफर, जो कि किंग को बहुत ही ज्यादा पसंद आया, और किंग ने फैसला किया कि जेक बनेगा ड्रिफ्टमार्क का सक्सेसर। अब ये फैसला वेमंड को पसंद नहीं आया, इसलिए वो बहुत ही भला बुरा कहता है रेनेरिया को और उसके बेटों को। इस बात से किंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, और कुछ कर पाता कि इससे पहले डेमन ने वेमंड का सर धड़ से अलग कर दिया। अब ये जो सीन था, क्या ही ऑसम सीन था। डेमन की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बैडएस थी। डेमन जितना ब्रूटल शायद ही कोई हो सकता है। मतलब यार, इस बंदे ने एक बारी भी नहीं सोचा, डायरेक्ट उसका सर उड़ा दिया। डेमन शायद बाहुबली को ज्यादा ही सीरियसली ले रहा है। लेटर ऑन एक फैमिली गेट टुगेदर होता है, जहां सभी फैमिली मेंबर्स इकट्ठा होते हैं, इंक्लूडिंग किंग विसारिस।
एक बात तो फिक्स है, ये चारों भाई कभी भी एक दूसरे के नहीं हो सकते, इनके बीच यहाँ भी लड़ाई होती है। लेकिन इस बार एमोंड ने जैक को ओवर पावर किया, जो कि बहुत ही ज्यादा बैडएस मोमेंट था। अब यहाँ डेमन और एमोंड के बीच एक आई कांटेक्ट होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। इन दोनों की फाइट देखने के लिए मैं पर्सनली बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मान लो कि इन फ्यूचर इन दोनों की फाइट होती है, तो आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा, एमोंड या डीमन? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब यह एपिसोड एंड हो रहा है और इसी के साथ एंड हो रही है किंग विसेरियस की जर्नी। प्रोबेबली नेक्स्ट एपिसोड तक हमें किंग विसेरियस नहीं देखने मिलेंगे, ये तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा अगर इन्होंने टाइम जंप नहीं लिया तो चलिए इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। जाने से पहले प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट बिलो योर थॉट्स। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।